कितनी है, इसका मतलब होता है प्रति 100 यानी परसेंटेज। अगर मैं कह लूँ कोई चीज 100 में 2 है तो परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट के 2% आ गई जी वैल्यू। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे मुझे ये रूप उसमें ही लाना दोबारा तो 100 से भाग कर दूंगा, ठीक है जी। 2 से काटूंगा यानी कि ऐसे ही लिख दूंगा इसको 2/100, तो वही तो चीज आ रही है 2/100। इसको आगे भी लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा इसको 1/50, ठीक है जी। 2 से काटूंगा इसको 50 बार में, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, देखो परसेंटेज का मतलब तो आप बेसिकली समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे करूं 10% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे जी 10 से 100 से भाग करो। आपने तो बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से 100 से इसमें भाग करूंगा मैं 1/10, यानी कि 10% की जो वैल्यू होती है 1/10, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं 20% की वैल्यू, 20% का मतलब होता है 100 से भाग करूंगा 1/5, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं 40% की वैल्यू, आप कहोगे जी 20 दूनी 40 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 60% की, तो आप कहोगे जी 60% की वैल्यू जो होती है, आप कहोगे 60% की वैल्यू जो होती है, नीचे देख नहीं रहा होगा, आप कहोगे जी 60% की वैल्यू की अगर मैं बात करूं 60% का मतलब होता है 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, क्योंकि 100 से भाग करते हैं हम, यही तो होता है। मैं कहूँ जी 75% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे जी 25 ती 75 होते हैं, 25 चौका होते हैं 100। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इनको आप एक बार रटना नहीं है ज़्यादा, और मैं ना इनको बताने ही आया हूँ, बस एक बार बेसिक से बता के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कहीं नहीं अटकने दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अगर मैं बात करूँ आपको 80% की वैल्यू, 80% का मतलब होता है 20 चौक होते हैं 80 और 20 पंजे 100, क्योंकि 100 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना आप इसको, जैसे कि मैं कहूँ 80%, 80% का मतलब 100 से भाग करूँगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 4/5 ही तो आएगा। तो ऐसे करके मैं सबको लिख रहा हूँ, आप नो टेंशन हो जाइए। अगर मैं आपसे बात करूँ, अब मैं आपको क्या कुछ कठिन सी होती हैं, कुछ क्या होती है कठिन सी परसेंटेज होती है वो बता दूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ 6 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो आप कहोगे जी 6 दूनी 12 रेख, जैसे आप क्या होता है इनको आप कर नहीं पाते। जैसे मैं कहूँ आपसे 6 सही 1/4 की वैल्यू है, तो आप इसको गुणा करोगे क्रॉस में, 6 चौक 24 1 25, इसको लिखोगे आप 25/4। ये परसेंट है, परसेंट हटाओ, 100 से क्या करोगे भाग करोगे, तो 25 चौका 100, ठीक है। और 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, यानी 1/16 आ गई ये वैल्यू, ठीक है सही में। तो मैं सारी परसेंटेज लिख रहा हूँ सही में से, आपका कहने का मतलब होगा डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये अगर मैं कह लगूँ जी 16 कोई चीज मैं कहूँ आपसे 16 से 1/4% की वृद्धि होगी, तो आप डायरेक्ट लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, आपको पता है 6 सही 1/4 की वैल्यू होती है 1/16, आप कह रहे हो कि इतने परसेंट की वृद्धि होगी, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 1/16 की वृद्धि होगी। तो यानी कोई चीज पहले 16 थी, पहले कोई चीज 16 थी तो वो 17 होगी, सही है। तो ये चीज आपको क्या है, आप फिर सेकंडों में करने लगोगे सारे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो इन चीजों का महत्व समझा दूंगा आपको। पहले आप थोड़ा देख लीजिए, मैं बात करूं आपसे 9 सही 1/11% का मतलब क्या होता है जी, तो वैसे ही गुणा करो 11 × 99 और 100/11, 100 से भाग करोगे 1/11, क्लियर है ये चीज। अगर मैं आपसे बात करूं 11 सही 1/9% की, तो आप कहोगे जी इसका मतलब हो गया 1/9, क्लियर है चीज। इसको भी ऐसे ही करूंगा और 100 से भाग कर दूंगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं 14 सही 2/7% की, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 14 की इसमें गुणा करूंगा, उसको जोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 सत्ते 98 2 100, 100/7, 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1/7, ठीक है जी। ये क्या आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं आपसे और परसेंटेज की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं आपसे 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं यानी 16 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा, देखो इसकी 16 × 48, ठीक है। तो आप इनको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 16 × 48 यानी ऐसे करना होगा आपको, यानी मैं यहां से कहूँ आपको 16 सही 2/3
3% की वैल्यू क्या होगी, 16×3 = 48 और 2 50, तो 50/3। मैं इसमें भाग करूंगा 100 का, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6। मैं एक आध ऐसे इसलिए समझा रहा हूं कि आप समझो कि कर क्या रहे हैं। ठीक है भाइयों दोस्तों, आप टेंशन न ले, इन चीजों को आप एक बार खुद करके देखें। इनसे क्या, मैं सवालों में इनके यूज बताऊंगा। जब जो सवाल होते हैं ना इन पर अक्सर घूम जाते हैं, उन सवालों को बताऊंगा, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे कहूं 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे जी 1/3 होता है। क्यों होता है, 33 या 99 100, 100 में अगर मैं भाग करूंगा 100 का तो ये आ जाएगा 1/3। क्लियर है बात, ठीक है जी। अगर मैं और बात करूं 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ये चीज क्या आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखो कैसे ये दिख रहा, ठीक है जी, इसको चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है जी, अब देखो क्या है, कुछ परसेंटेज और देख लो। अगर मैं आपसे बात करूं 66, इसका दुगना कर दूं मैं तो 2/3 आना चाहिए। देखो 66 सही 2/3 हो जाएगा। इसमें मैं 2 की गुणा करूं तो इधर भी 2 की गुणा कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज में दे देता हूं इतने % की वृद्धि कर दीजिए। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 33 सही 1/3 का दुगना है, तो 1/3 होती है इसकी वैल्यू, तो इसका भी दुगना करोगे तो 2/3 आ जाएगी। क्लियर है जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 83 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे जी 5/6 होती है। जी हम कैसे याद रखें, इसे डायरेक्ट रखोगे। 1/6 मैंने आपको किसकी बताई थी, 16 सही 2/3 की बताई थी, 1/6। 16 पंजे 80 होते हैं, तो इसका 5 गुना ही तो है, तो 5 गुना करोगे तो 5 के ऊपर यानी 5/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं 87 सही 1/2% की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 7/8 है। मैं बताऊं आपसे कैसे है 7/8, आप खुद बताइए। 1/8 किसकी वैल्यू थी, 1/8 थी आपकी, यानी कि 12 सही 12.5% की जो वैल्यू थी आपकी 1/8 थी। 1/8 थी 12 सही 12.5% की जो वैल्यू थी, यानी इसको हम 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/8 थी, नो डाउट। लेकिन ये क्या कह रहा हूं मैं, 87 सही 1/2% की वैल्यू 7/8 बता रहा हूं। तो आपको यहीं से आंकड़ा लग जाना चाहिए। 12 7 84 होते हैं, कितना गुना इसका, 7 गुना है, तो इसको भी 7/8 कर दूंगा, यानी 7 गुना कर दूंगा। यानी आप एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ परसेंटेज है और इनका आगे जब भयंकर सवाल होंगे उनमें इसका यूज होगा। ठीक है, इनके बाद नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो कुछ बेसिक सवाल है जो आपको बेसिक तरीके से जानने चाहिए। और एक चीज और बता दूं, मैं कोई नोट्स नहीं कराता। मैं नोट्स इसलिए नहीं कराता क्योंकि नोट्सों में क्या होता है, हम संख्या अपने पास से कुछ ऐसी रख लेते हैं इजी करके, उन्हें ऐसे परसेंटेज से तोड़ना शुरू कर देते हैं। देखो भाइयों, आपको भी मैं बता दूं, कभी नोट्स मत पढ़ना मैथ्स में किसी के भी, क्योंकि जो ऑफिशियली बुक होती है उसको पढ़िए। आप कोई भी RS अग्रवाल की ले लीजिए, या किसी भी टीचर की कोई ऑफिशियली अगर बुक है, ब्रांड है, तो उसको ले लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है हम नोट्स पढ़ के वहीं रह जाते हैं, क्वेश्चन नोट्स के हिसाब से नहीं बनाता। बुकें हैं, एक बुक जैसे मैं इसको कराऊंगा अब, ठीक है, इसमें ही पहला क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, यानी कि इसमें क्या 30 से पहले इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, उनको नहीं कराऊंगा, 30 से आगे कराऊंगा। ठीक है, तो आप एक बुक RS अग्रवाल की अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं और वाकई आप मैथ से डर निकालना चाहते हो, तो आप इस बुक को ले लीजिए, नो प्रॉब्लम होकर। बहुत ही अच्छी बुक है, और मैं वादा करता हूं आप 2 महीने के बाद खुद अगर नूना कह दो जी तोड़ नहीं आपका, तो गारंटी है। ज़्यादा बड़ी बात मैं कहना नहीं चाह रहा आपसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और आपको समझाता चलूंगा ना। मैं ये लिखूंगा कि मैंने 10 क्वेश्चन उतार दिए, डायरेक्ट समझा दी। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अब देखिए आप, यानी परसेंटेज में चैप्टर निकाल लूं, 151 पेज नंबर है जी इस बुक का। ठीक है, परसेंटेज, और मैं 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज ए का, यानी बी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब भी तो लेवल नहीं बचेगा। ए करवा के ऐसे ही रह गया, उसमें छांट के भी नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, लगातार कराऊंगा नॉन स्टॉप। अब आ जाओ, 30 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, और आप एक नई बुक ले लीजिए, इसको, इसका कलर भी आपको पता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, 30 क्वेश्चन है,
यदि 500 का x% बराबर 300, 300 का y% तथा 200 का y% का x%, ठीक है जी, बराबर 60 हो, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, क्या निकालनी है आपको? x की वैल्यू निकालनी है। आप देखोगे इस बुक को तो इसमें ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन क्यों लिखूँ यहाँ? ठीक है, तो आपको, ठीक है जी, इसमें क्या निकालनी है? मैं x की वैल्यू निकालनी है। किसी को डाउट? ठीक है, आप करके चेक करिए, साथ साथ पॉज कर लीजिए वीडियो को। देखो ये तथा मतलब होता है कि इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ से इतने को सॉल्व करो, और तथा मतलब होता है कि फिर इतना। ठीक है, क्लियर है? तो मैं देखूंगा 500 का मतलब होता है गुणा x% बराबर 300 का मतलब होता है गुणा और y%। देखो जी, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है जी, 5x बराबर 3y आ जाएगा। यहीं छोड़ दो भी इसको, क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। इधर जो चीज़ दे रखी है उसको करो आप। अब इधर जो तथा से, तथा का मतलब ये है, अब 200 y परसेंट है ये, ठीक है जी, का मतलब गुणा x% है बराबर 60 है। देखो परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। ठीक है जी, परसेंटेज हट गई, फिर इस परसेंटेज को हटाऊंगा, फिर 100 से भाग करूंगा। आप कहोगे जी उधर तो आपने परसेंट से परसेंट काटी थी, वो मैंने इसलिए काटी थी, वो बराबर के उधर थी। अगर मैं इसमें 100 से भाग करता, बराबर में इससे 100 से भाग करता, 100 से 100 कट जाता। समझ रहे हो? परसेंटेज इसलिए हटा दी मैंने डायरेक्ट, लेकिन इसमें गुणा में ही है, तो गुणा में आप ऐसे नहीं काटोगे। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, 100 से 200 200 दो बार में। ठीक है जी, उसके बाद ये 2 से ये उधर जाएगा नीचे, तो इसको 30 बार में काट देगा। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा करूंगा, इधर आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3000। ठीक है जी, मुझे x की वैल्यू चाहिए। देखो आप कहने लगो जी इस क्वेश्चन को कुछ ही और ढंग से कराओ। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स नहीं करा रहा मैं, किसी के बुक करा रहा हूँ। बुक कराने पे जो आदमी शॉर्ट में करे वो होती है महानता। तो मैं फिर कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का इससे अलग कोई तरीका नहीं है, चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं तरीका सबसे बड़ी बात है, समझ में आएगा। ये इसमें भी क्या ट्रिक लगाओगे आप, यही बेस है। ठीक है, जहां ट्रिक लगेंगी, और जो सवाल ट्रिक से हो सकता है, मैं दावा करता हूं मैं उस सवाल ट्रिक से करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल दुखी नहीं हो इस बात को लेकर कि आप ऐसे क्यों करा रहे हो। ठीक है जी, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैंने देखा यहां से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसे को भी x में बदलना होगा, इस y को। तो मैंने देखा यहां से मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 5x/3 बराबर y। y की वैल्यू इतनी है, यानी 5x/3, तो y की जगह में 5x/3 रख दूंगा। ठीक है जी, मैंने देखा 5 से कट जाएगा 600 बार में। अब आप कहोगे जी कैसे काट रहे हो, 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3 की मैं गुणा करूंगा, x² बराबर आ जाएगा x²। देखो x की गुणा x में होगी, x² बराबर आ जाएगा 1800। क्लियर है? अब देखो अंडर रूट कर दूंगा मैं दोनों साइड। x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 2 जीरो हो तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। 18 में होता है 9 दूनी, तो 9 का 3 आ जाएगा बाहर। ये दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ऊपर देख ली, सॉरी कल से मिस्टेक नहीं होगी, वो बार बार मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, उसमें कैमरा में आ नहीं रहा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ देखो आप इसको, ये क्या x की गुणा में x में करूँगा, ये हो जाएगा x²। ठीक है, 6 3 18 होते, देखो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 600 में, 6 3 1800 हो जाएगा। अंडर रूट ले दूंगा मैं। ठीक है जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर, देखो 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 9 का 9 दूनी 18 होते हैं, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30√2। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और देखिए अब अगला क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिए, जहां भी आपने इस क्वेश्चन को किसी के नोट्स में कहीं देखा होगा, इससे अलग कोई तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है जी।